गणेंद्र जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बता दीजिए। सुनीता केजरीवाल बनेंगी या नहीं बनेगी? आप चाहे तो सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से विधायक अभी वो है नहीं। आपकी पार्टी में कई सीनियर नेता है, लंबी फहरिस्त है। आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है, गोपाल राय है, बहुत सारे नेता हैं। अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का ही नेता बनेगा। आम आदमी नेता बनेगा या विधायक बनेगा? और जो नेता या विधायक? नेता या विधायक? अगर आप नेता जोड़ रहे हैं तो उसमें सुनीता केजरीवाल का नाम भी आ जाता है। जो विधायकों की पसंद होगी वही नेता अगला मुख्यमंत्री होगा। और उस मुख्यमंत्री के ऊपर अब देखिए, जफर इस्लाम जी मुस्कुरा रहे हैं, जफर इस्लाम जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे आपने कहा नेता, सुनो, नेता से क्या मतलब निकाला जाए? जफर इस्लाम नहीं बन सकते, इनको चर्चा से बाहर करो। इनको क्या पता, ये तो अपना वहां तय करे ना कि योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे। योगी जी की जगह केशव मौर्य का मुख्यमंत्री होंगे, उसकी बात बताए ना। कब केशव मौर्य की ताजपोशी हो रही है उसका बात बताए। हमारी पार्टी में क्या होगा हम तय करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी, जफर इस्लाम तय करेंगे कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। योगी आदित्यनाथ कब तक रहेंगे, कब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, कब केशव मौर्य को शपथ दिलाई जाएगी, इस बात का जवाब जफर इस्लाम दे। नहीं, सुनीता केजरीवाल जी बनेंगे, आप ही डिसाइड करो, हम नहीं, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। लेकिन सुनीता केजरीवाल जी बनी तो क्या आप रिजाइन करोगे पार्टी से? ये तो धोखा हो गया ना। जनता के साथ भी होगा कि नहीं? जनता ने उनको तो चुना नहीं है, लेकिन वो परिवार के नहीं, पहले बताओ भाई, रिजाइन करोगे कि नहीं करोगे? दोगलापन मत दिखाओ यार। बोलो जनता की बात कर रहे हो तो जनता की बात कर रहे हो। यहाँ जनता ने किसको चुना है? केजरीवाल की पत्नी को चुनाव हरा दिया था जनता ने। पुष्कर धामी को चुनाव हरा दिया था, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने नायब सैनी को चुनाव हरा दिया था, नायब सैनी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने जिन लोगों को हराया, हमने तो अनाउंसमेंट किया था कि वही मुख्यमंत्री बनाएगा। इलेक्शन से पहले कहा था। यानी घरेंद्र भारद्वाज जी, आप नाम सिरे से खारिज नहीं कर रहे, इसका मतलब यह माना जाए कि संभावना है, संभावना है, प्रबल संभावना है। लालू यादव का जो पार्टी का हाल हुआ, मैं आरजेडी का रुख कर लेता हूं जल्दी से। सुबोध मेहता जी, सुबोध मेहता जी, क्या दिल्ली में भी बिहार पार्ट 2 होने वाला है क्या? सुबोध मेहता जी, क्या दिल्ली में भी बिहार पार्ट 2 होगा क्या? का अपमान कर रहे हैं सुबोध जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जफर साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव जनता करती है। आपको पता होना चाहिए कि जनता जो है विधायकों का चुनाव करती है, और फिर विधायक मिलकर जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और हाउस जो है हाउस इलेक्ट करता है। तो आप तो हैं एक स्टेप आगे जाकर, अभी उनका विधायक दल का मीटिंग होगा, मीटिंग में जो नाम आएगा हाउस में जाएगा, हाउस इलेक्ट करेंगे जो होगा। पहली बात आप सुनिए, आप बोलने दीजिए ना। खाली पूछ रहे, बोल रहे, आपको पता है ना, अभी आप धामी जी को बनाया गया इसलिए कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि वही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए वो मुख्यमंत्री हुए। आप लालू यादव जी ने बनाया था, आप लालू यादव जी का बताया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जफर जी जरा सुबोध जी को अपना स्टैंड क्लियर करने दीजिए जी। देखिए जफर साहब, पॉलिटिकल प्रोसेस में एक प्रोसेस जो बना हुआ है कि जब विधायक दल बैठता है तो उसका नाम पे चर्चा होता है, उसका नाम अनाउंस होता है, और हाउस में उसको हाउस इलेक्ट करती है, वो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो। लेकिन जिस ढंग से आप पार्ट 1 पार्ट 2 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ही यही है, जिस तरीके से आपने संस्थाओं को दुरुपयोग कर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अपोजिशन पार्टियों को पिछले 10 सालों में टारगेट और टार्निश किया है, इमेज को बर्बाद करने की जो साजिश हुई है। 3200 केसेस पिछले 10 सालों में जो है सीबीआई और ये इंक्वायरी में गया है। 99% केसेज अपोजिशन पार्टी के पास गई है। और जब केजरीवाल जी के ऊपर भी जो वर्डिक्ट आया है, जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल साहब ने जो वर्डिक्ट दिया है, दोनों कन्फ्रंटिंग वर्डिक्ट है। एक तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई इज अ केस पैरेट, और दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई जो ये हो रहा है केजरीवाल के साथ, ये समय के अनुसार 22 महीने पहले ये जो इनको किया गया, ये गलत समय पे इनको ये इंटेंशन डाउटफुल है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ
के साथ आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक जज ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी देखना चाहिए कि केजरीवाल साहब को किस तरीके से अरेस्ट किया गया। यहां पे बात जब आती है तो अपोजिशन पार्टियों को पार्ट 1 पार्ट 2 में आप मत बांधिए। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से इस बात की संभावना है, यानी कि इस बात की संभावना है कि सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है, चुनी जा सकती है। मैं देखिए, ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, चूंकि अब यहाँ पर मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों का भी है। यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और जांच एजेंसियों का। सुबोध जी एक सेकंड सुबोध जी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी होगी जफर इस्लाम साहब कि सीबीआई को अपनी यह धारणा बदलनी होगी कि वो पिंजरे में बंद तोता है। यानी कि 2013 का वो बयान 2024 में भी, यानी कि आज भी सीबीआई आजाद नहीं हुई 11 साल में। देखिए, सीबीआई एक संस्था है जो अपने आप में पूरा उनको फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने हिसाब से चलती है और अपने हिसाब से उसके पास जो एविडेंस होता है और एविडेंस की तलाश में, एविडेंस के बेसिस पे एविडेंस, फर्दर एविडेंस की तलाश में, ताकि केस को सही रुख मिले और सही जगह तक उस आखिरी तक पहुंच पाए, उस पर काम करती है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जरा इनसे पूछिए कि संदीप दीक्षित इन्हीं के अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा। आप बीजेपी कर रहे हैं भाई, संदीप दीक्षित जी कांग्रेस के पार्टी के हैं और उन्होंने क्या नहीं कहा इनके बारे में। आज उसको जरा वीडियो दिखा दीजिए इनको और कहिए कि भाई यही अपोजिशन के लोग, अपोजिशन ही खुद गाली दे रहा है केजरीवाल को, जिस खेमा में है से आ रहे हैं उस खेमा वाले गाली दे रहे हैं। तो हम क्या करें भाई, हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो सच्चाई बयान करे तो उसके बारे में कोई टिप्पणी मैं विनीत जी और रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं परविंदर जी एक सवाल तो है कि इस मामले में कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़ दिया। मतलब अब इंडिया गठबंधन के अंदर भी लग रहा है कि बिल्कुल एक फूट सी पड़ गई है। मैं 2-3 बयान आपको पढ़ के सुना देता हूं। संदीप दीक्षित कांग्रेस के सीनियर लीडर है, कहते हैं केजरीवाल और नैतिकता में कोई संबंध नहीं है, केजरीवाल को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक और सीनियर लीडर है तारिक अनवर साहब, केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी बेल पर सहानुभूति नहीं मिली थी। ये तो 2 कांग्रेस के नेताओं के बयान हो गए। सुप्रिया सुले का बयान इनसे अलग है, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना, हम चाहते हैं कि आप आगे भी सीएम रहें। देखिए, जिस प्रकार अभी आपने संदीप दीक्षित जी का जिक्र करा, यहाँ ऐसे 2-3 नेताओं का जिक्र करा, उनके कई पिछले समय में कई तरह से बयान आए जो पार्टी से भी अलग थे और पार्टी ने इस बात की पुष्टि नहीं करी कि इनके बयान की कोई अहमियत है। जो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। मतलब संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता नहीं है? नहीं, नेता हैं, लेकिन लेकिन इंडिया अलायंस ने उनको तवज्जो नहीं दी। पहले भी उनके जो इंडिया अलायंस जो हाई लेवल की जो लीडरशिप है वो तय करेगी कि इंडिया अलायंस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, जिसके अंदर सारे सीनियर लीडर, जितने भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये फैसला करा जो भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ। या फिर दिल्ली में उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं हुआ तो कांग्रेस अब साइड हो गई कि छोड़ो अब। नहीं, कांग्रेस साइड नहीं हुई, छोड़ दो। नहीं, कांग्रेस साइड नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर हरियाणा चुनाव का डर है। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंडेट दिया और उनको चुन के लेके आई है। आज भी दिल्ली इनके बीजेपी की गले की फांस बनी हुई है। आप देखिए, देश के अंदर चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमने तो इनवाइट किया था कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, नहीं भारतीय जनता, लेकिन वो नहीं आना चाह रहे। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता, हो सकता है कि इसको लेकर के अभी असमंजस की स्थिति में। और बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पे भी विश्वास नहीं है। उन्होंने जब अलग अलग प्रदेशों में चुनाव हुए, अपने 21 सांसदों को उतारा, जिसमें से 10 और 11 सांसद हार गए। और अभी दिल्ली के अंदर भी कई सांसदों की टिकट कटी है, जैसे प्रवेश वर्मा जी की टिकट कटी है, उनको विधानसभा में उनके डिमोशन हो गए।